हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। ये एक तरह का न्यूरोपैथिक पेन होता है। न्यूरो मीन्स नर्व्स, पैथी मीन्स डिसऑर्डर, नर्व्स की वजह से होने वाला डिसऑर्डर। और इसमें जो नर्व होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है ट्राइजेमिनल, जो कि नाम से ही पता चलता है। और न्यूरैल्जिया का मतलब होता है नर्व पेन, मतलब ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होने वाले पेन को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा जाता है। ठीक है ना। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो पेयर में होती है, मतलब कि राइट एंड लेफ्ट। ठीक है ना। क्योंकि हमारे ब्रेन में 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, मतलब 12 पेयर्स होते हैं। उसमें से जो फिफ्थ पेयर है या फिफ्थ नंबर की जो नर्व होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है। अब ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती है, मतलब एक दो तीन तीन शाखाएं होती है। उसमें से जो पहली शाखा होती है वो आपका जो फोर हेड है या अपर आई है। ठीक है ना, मतलब कि और ऊपर जो ये स्कैल्प है, जो आपका माथा है, माथा के ऊपर का जो पोर्शन है उसको सप्लाई करती है फर्स्ट नंबर वाली ब्रांच। सेकेंड नंबर वाली ब्रांच फिर आपके ये पूरे एरिया को सप्लाई करती है, चीक्स को, लोअर आईलिड को, नोज को, और ये ऊपर के दांत और ये पूरा जो अंदर का जॉ है इसको सप्लाई करती है आपकी जो दूसरी ब्रांच होती है। जो तीसरी ब्रांच होती है वो आपके नीचे ये जो पूरा जॉ है, नीचे के अंदर के दांत है और ये गम्स है, उसको करती है सप्लाई। इसका रोल क्या होता है, ट्राइजेमिनल नर्व का दोनों रोल होता है, सेंसेशंस का भी और मसल्स की मूवमेंट का भी। सेंसेशंस मतलब कि जैसे कि टच है, जैसे अगर हम यहाँ हाथ लगाते तो हमें फील हो रहा है, और कोई दर्द होगा तो हमें फील होगा, कोई गर्म चीज़ ठंडी चीज़ लगेगी तो हमें फील होगा। तो इसकी पहली ब्रांच होती है जो फोर हेड आइज को सप्लाई करती है। सेकंड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन के लिए होती है। पर जो दी थर्ड वाली ब्रांच होती है जो ये लोअर जॉ को, लोअर टीथ को, लोअर लिप को सप्लाई करती है, वो सेंसेशन का काम भी करती है। प्लस जब हम खाना चबाते हैं, च्यू करते हैं, मतलब इन मसल्स की मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर इस नर्व के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रांच किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर मेन कॉमन होती है वो नीचे वाली ब्रांच की, मतलब V3, मतलब थर्ड जो मैंडिबुलर ब्रांच होती है, जो कि आपकी लोअर जॉ, टीथ को और ये लिप को सप्लाई करती है। तो मेन इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ की जो ब्रांच है वो खाना चबाने में, च्यूइंग में हेल्प करती है। तो जब भी हम खाना चबाते हैं तो बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पेन जो है इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, मतलब दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब जैसे कोई दांत निकलवाते हैं, है ना, जो टीथ डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत निकलवाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या करता है, एनेस्थीसिया इंजेक्शन देता है ताकि दांत निकलवाते हुए हमें दर्द की कोई फीलिंग ना हो। तो वो जो नर्व होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व ही होती है, क्योंकि ट्राइजेमिनल की जो बीच की ब्रांच होती है सेकंड नंबर वाली, जो पूरे गाल को सप्लाई करती है, चीक को, पूरे दांत को और ये गम्स को भी सप्लाई करती है, और नीचे वाली ब्रांच पूरे नीचे के दांतों को और नीचे के गम्स को सप्लाई करती है। मतलब ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो डेंटिस्ट की मेन नर्व होती है जिसमें वो एनेस्थीसिया देते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया 50 की एज के आसपास स्टार्ट होता है, वैसे तो किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। फीमेल्स और मेल्स की जो रेशो होती है वो 3:1 होती है, और राइट साइड पर जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के। और जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती है, एक ऊपर, नीचे और सबसे नीचे। जो ज़्यादा मेन इफेक्टेड होती है वो थर्ड वाली ब्रांच होती है, मैंडिबल वाली, जो कि नीचे के दांतों को, जॉस को सप्लाई करती है ना। अब इसमें क्या होता है, सबसे मेन सिम्टम होता है, सबसे मेन जो लक्षण होता है वो होता है पेन का। क्योंकि सेंसेशन जैसे कि टच है, प्रेशर है ना, तो बट इसमें सेंसेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, सेंसेशन पे इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ पेन ही जो है वो मेन सिम्टम होता है। पेन जो है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप होता है, जैसे क्रशिंग टाइप पेन होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, तो टिपिकल फेस होता है, टिपिकल टिपिकल में क्या होता है कि पेन आता है तो वो अटैक्स में आता है, जैसे पेन आया फिर थोड़ा सा ठीक हो गया, मतलब अटैक्स में, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक टाइप जैसे होता है ना, उस तरह से झटकों में आता है, एपिसोड्स में आता है। जैसे
अब ये जो है पेन का जो अटैक होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है, कुछ मिनट्स के लिए भी, या कुछ दिनों तक भी, वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके अलावा होता है अटिपिकल। अटिपिकल में जो होता है ना मोस्टली बर्निंग पेन होता है, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन होता है, इसमें बर्निंग पेन जो है बना होता है। पर इसमें जो बर्निंग पेन होता है वो कांस्टेंट होता है, लगातार जो है बना रहता है बर्निंग पेन और टिकलिंग ना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्सन है उसमें दोनों ही हो, टिपिकल भी हो मतलब इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन भी हो, और अटिपिकल भी हो, कांस्टेंट बर्निंग पेन भी हो। अब ये पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि अगर जरा सी हवा भी टच हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो पेन है वो बहुत सीवियर हो जाता है, मतलब ट्रिगर का काम करती है हवा भी एक तरह की। अब इसकी वजह से क्या है कि जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि फेस है ना मेन, तो फेस का काम है डेली हम खाना चबाते हैं, बोलते हैं, डेली फेस वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, शेव करते हैं, मतलब जो ये डेली की एक्टिविटीज़ होती है ना वो करने से भी पर्सन को डर लगता है कि ये नहीं पता कब अटैक आ जाए, क्योंकि अटैक जो होता है वो बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या होता है उसके मन में डर बैठ जाता है और इसकी वजह से वो डिप्रेशन या एंजाइटी में भी चला जाता है। अब इसमें इतना ज़्यादा सीवियर पेन क्यों होता है? इसमें पेन होने का कारण है ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके ऊपर ब्लड वेसल की कंप्रेशन हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल होती है ब्रेन में, उसका जो कंप्रेशन है वो नर्व के ऊपर पड़ता है, मतलब कि रगड़, क्योंकि ब्लड वेसल तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, ये नीचे आपकी नर्व है, ऊपर ब्लड वेसल है, तो उसकी रगड़ जो है उसके ऊपर पड़ती है। अब वो रगड़ लगने की वजह से जो नर्व के ऊपर की कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, जो फैट की बनी होती है, जो कि करंट को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है नर्व के बीच में, तो ये जो ऊपर की कवरिंग होती है ना वो कंप्रेशन की वजह से धीरे धीरे जो है नेचुरल वाला कंप्रेशन होगा, तो कवरिंग के ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही। तो शुरू में तो कोई दर्द नहीं होता, पेनलेस होता है, बट धीरे धीरे करके जब लंबे समय तक कंप्रेशन बना रहता है और इसके शीट जो ऊपर की कवरिंग होती है उस पर इफेक्ट आता रहता है, तो पेन जो है बना रहता है। इसके बाद जो है ना नर्व होती है, उसके बाद नर्व भी जो है डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो है ना ट्राइजेमिनल नर्व हाइपर एक्टिव हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है अगर पेन की सेंसेशन होती है तो नर्व जो है सिग्नल ब्रेन तक ऊपर तक लेकर जाती है कि पेन हो रहा है, तो ब्रेन जो है वो वापस सिग्नल देता है जिसकी वजह से पेन की सेंसेशन बंद हो जाती है। बट यहाँ पर ब्रेन जो है वो वापस सिग्नल नहीं दे रहा पेन को बंद करने का, उल्टा जो सिग्नल लेके जा रहा है, जा रही है ट्राइजेमिनल ना, वो भी हाइपर एक्टिव है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पेन का सिग्नल दे रही है वो भी, और बंद होने का आ नहीं रहा, और ये हाइपर एक्टिव है तो ज़्यादा पेन जो है लंबे समय तक बना रहता है और सीवियर होता है। मेन तो पेन जो है इसमें इसीलिए सीवियर होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है जिसमें हार्ड होना शुरू हो जाता है टिश्यू, या फिर ब्रेन में जैसे स्ट्रोक होता है, ब्लड वेसल्स होती है ब्रेन की, ब्लड सप्लाई प्रॉपर से नहीं होती है तो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई ट्यूमर होता है जिसको कि गांठ कहते हैं उसके प्रेशर की वजह से, या बाई चांस कभी ना कभी कोई सर्जरी करवाते हैं उसके वजह से भी जो है ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्ट हो जाती है, बट उसमें जो पेन होगा वो फिर कांस्टेंट ही बना रहता है। हर्पीस होता है, हर्पीस जो होता है वो भी नर्व्स को इफेक्ट करता है, इसलिए कई बार हर्पीस की वजह से, जिसको कि हम शिंगल्स कहते हैं, उसकी वजह से भी न्यूरैल्जिया होता है जिसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहा जाता है। और क्लस्टर हेडेक, जैसे कि मैंने हेडेक में बताया था कि क्लस्टर हेडेक भी एक तरह से उसमें भी जो है ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसको भी सुसाइडल डिसीज बोला जाता है, इसको भी, क्योंकि इसमें भी ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्ट है और उस पर भी ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्ट होती है। तो इसका मेन सिम्टम होता है पेन, पेन जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ट्राइजेमिनल नर्व की जो कवरिंग है उसकी उसमें डिफेक्ट आता है धीरे धीरे करके, फिर एक्सॉन की डिजेनरेशन होती है, तब ऐसा होता है। इसमें जो नर्व्स है वो हाइपर एक्टिव होती हैं, ठीक है ना। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में बताने की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।